फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चर्चा करेंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसा जो हो समझ में आए वैसा आप रिव्यू दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करने ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन कब अकर्ड होता है, यानी कब पाया जाता है, उसमें क्या होता है। कुछ इसके गुण होते हैं। जैसे पहला गुण होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैस फॉर्म हो रही है, मतलब गैस बन रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर होता है। दूसरे पे आते हैं, अगर कोई रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस्ड हुई तो भी माना जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक्सप्लोज़न हुआ तो भी माना जाएगा, यानी विस्फोट हुआ तो भी माना जाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो भी माना जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या कोई नई गंध आई हो, यानी नो ऑर्डर प्रोड्यूस्ड, तो नई गंध आई हो तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर अगर प्रेसिपिटेट आता है, कोई सोल्यूशन का बना या कुछ उसमें थोड़े से कण टाइप के आ जाते हैं, धुंधला टाइप का, पाउडर टाइप का, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। तो या कलर चेंज जैसे इसमें दिखा रहा है पीले वाले में, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के, चलिए देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी यूज्ड। तो सबसे पहला है सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विखंडन रिएक्शन या विखंडन अभिक्रिया। तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है कंबशन रिएक्शन, यानी दहन। आगे चलते हैं, पहला पढ़ते हैं कि सिंथेसिस रिएक्शन होता क्या है। सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ए और बी, दो सिंपल सब्सटेंस हैं, वो फॉर्म होते हैं तो बनाते हैं ए बी, यानी कंबाइन करके ए बी बनाते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट होंगे सिंपल, दैट इज़ ए बी, वो कंबाइन होकर के बनाते हैं ए बी, यानी प्रोडक्ट। तो जैसे हम जानते हैं वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 मॉलिक्यूलों से बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब वो मिलते हैं तो वो जल का निर्माण हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वही है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो सिंथेसिस रिएक्शन का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस मिल करके नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है अपने अपने अवयवों में, यानी एलिमेंट्स में जिससे वो बना है। जैसे ए बी जो है वो बना था ए बी से, ए और बी से, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट जो होता है वो 2 रिएक्टेंट में टूट जाता है। ए बी अगर प्रोडक्ट है तो ए और बी रिएक्टेंट में टूट जाता है। हम इसको समझते हैं वाटर के डिकम्पोजिशन से। जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। आगे चलते हैं, HGO, वो भी होता है कि जब ये टूटता है तो Hg और O2 में टूट जाता है। तीसरा है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक एलिमेंट जो होता है वो किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट को प्रतिस्थापित करके, यानी रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेगा। जैसे BC जो एक कंपाउंड है, A जो है एक एलिमेंट है। जब उस पर अभिक्रिया होती है तो A जो है, यानी हाँ A जो है
ये सी को से कंबाइन कर लेता है और बी रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट रिएक्ट करता है कंपाउंड पे, कंपाउंड पे अटैक जब करेगा तो जो कमज़ोर वाला होगा वो हट करके चला जाएगा और दूसरा आकर के अपनी जगह बना लेगा। तो इसमें फेरस जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रिएक्ट करता है, क्योंकि ये फेरस जो है वो मतलब आयरन जो है वो एक स्ट्रांग है, तो कॉपर को हटा देता है और जा कर के अपना सॉल्यूशन बना लेता है। ऐसे Mg भी है। Mg H से ज़्यादा क्रियाशील है, वो जा कर के H को हटा करके अपनी जगह बना लेता है, H2 निकल जाती है। ये होता है हमारा सिंगल रिप्लेसमेंट में रिएक्शन। फिर आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अभी पहले एक एलिमेंट रिप्लेस करता था, इसमें दोनों रहेंगे, दो कंपाउंड रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे में रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे AB है और CD है, दो कंपाउंड है, वो बना देते हैं CB और AD, एक दूसरे में डिस्प्लेस। देखो यहाँ है लाल वाला हरे को वो डिस्प्लेस करता है और ये वाला इससे कंबाइंड हो रहा है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। इसमें जनरल फार्मूला इसका जो है कंपाउंड और कंपाउंड मिल करके कंपाउंड और कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे AgNO3 और NaCl है, तो एक दूसरे में इंटरचेंज करके बना लेते हैं प्रोडक्ट। फिर K2SO4 और जो है BaNO3 का होल ट्वाइस में भी यही क्रिया होती है। वो पोटेशियम जा कर के नाइट्रेट पे और बेरियम जो है वो सल्फेट पे जा कर के कंबाइंड हो जाता है। 5वें पे चलते हैं, कंबसन रिएक्शन यानी दहन। तो इसमें क्या होता है, कंबसन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो जा कर के प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आगे चलते हैं, इसके रिएक्शन से समझते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हम फार्मूला है वो CxHy प्लस O2 जब कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बनाता है। फिर एग्जांपल पे चलते हैं, कोई एल्केन अगर लेते हैं या हाइड्रोकार्बन लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना लेता है। तो फिर से चलते हैं, ये भी एग्जांपल से देखते हैं। जो प्रोडक्ट है वो किसी भी एलिमेंट से जब रिएक्शन करके बनाता है तो जाकर के प्रोडक्ट बनाता है। फिर आगे आते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे पहला है NaOH प्लस KNO3 टेंड्स टू NaNO3 प्लस KOH। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक दोनों एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो रहा है। फिर दूसरे वाले में मीथेन है प्लस ऑक्सीजन है, ये जा कर के कंबशन कर रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। फिर आगे चलते हैं, Fe और NaBr इसे रिएक्शन करके FeBr3 प्लस 6,9 बन रहा है, यानी F जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, यानी सिंगल जो है रिप्लेसमेंट है। फिर CaSO4 ये MgOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करा करके एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर Pb प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो सिंथेसिस बना रहा है, यानी सिंथेसिस कर रहा है तो PbO2 बना रहा है। फिर आगे चलते हैं, Na2CO3 ये जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो Na2O प्लस CO2 बनाता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आते हैं नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन रखते हैं और उनका डिफरेंट जो नॉमेनक्लेचर है उनका सिस्टम भी अलग अलग होता है। फिर इसमें जो है होता है, ये जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, उसके नाम में भी हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन, इसमें लिखा भी है हाइड्रोकार्बन में, इसलिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, इनका जो नंबर होता है, हम जो नाम होता है उसका एन लास्ट में लगाते हैं और उसके जो कार्बन परमाणु की संख्या है उसको हम डिनोट करते हैं कि कितने कार्बन संख्या है। हम किसी भी कंपाउंड को
स्ट्रक्चरल फार्मूले पे लिख सकते हैं। कोई भी अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं रिंग शेप्ड में आते हैं तो उनको हम साइक्लो के नाम से करते हैं। बाकी जो है वो हम एंडिंग पे दे देते हैं कि कौन है, एन है कि ईन है, ऐसे करके। बाकी उनके कार्बन संख्याओं पे भी देखते हैं। जैसे फार्मूले पे है CH4, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम ये 1 है, तो 1 यानी मेथ, स्टेम जो है वो मेथ है, और एंडिंग जो है एन है, तो 1 करके मिला मेथेन। C2H6 यानी C की वैल्यू जो है वो 2 है, वो एथ, फिर एन और एथेन। फिर C3H8 यानी C की वैल्यू 3, दैट इज़ प्रोप, प्लस एन यानी प्रोपेन। ऐसे करके हम लास्ट तक देख सकते हैं। फिर एग्जांपल पे आते हैं। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये है प्रोपेन का, जिसमें 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। फिर पेंटेन पे आते हैं, 5 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। और साइक्लोप्रोपेन देखिए, यहाँ जो है कार्बन की जो बनी है वो रिंग बनी है, तो इस वजह से इस पर साइक्लो लग गया, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और जो इसका स्टेम है वो एन लग गया एंडिंग। तो फ्रेंड्स, अब विदा चाहते हैं, आगे की वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। लाइक करना ना भूलिए और अपने रिव्यू ज़रूर दें, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना के आपको कुछ ज्ञान दे सकूं। थैंक यू।